जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेज पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और इसका एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था। प्रथम पाली का एग्ज़ाम ये है और ये पहला शिफ्ट का है और दूसरा शिफ्ट का भी कराएंगे इसके बाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF आपको मिल जाएगा। और फिर बिहार दरोगा का भी सेट लगा रहे हैं, उसका भी PDF वगैरह उसी पे दे रहे हैं टेलीग्राम से ही। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडलविच द्वीप था? तो सैंडलविच द्वीप की बात करें तो ये हवाई द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, हवाई द्वीप, याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं इसके बारे में। जैसे कि एक है तुवालू द्वीप। तो तुवालू द्वीप का प्राचीन नाम था वो था एलिस आइसलैंड था। और फिर एक है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड का प्राचीन नाम की बात करें तो कलालीत नुनात था, याद रखिएगा, कलालीत नुनात। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विविधताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, एशिया, याद रखिए। और वहीं एशिया में जो है वो सर्वाधिक भाषा 1600 से अधिक भाषा बोला जाता है। और फिर एशिया में अनेक तरह की संस्कृतियों को मानने वाला निवास करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो किनको मिला है? तो ये मिला है CV रमन को, याद रखिएगा, डॉक्टर CV रमन हो जाएंगे। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और ये CV रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 1930 में हुआ था। और 1954 में भारत रत्न मिला था, ये भी याद रखिएगा। और हम किनको किनको भारत रत्न मिला है इसका एक वीडियो बना दिए हैं, तो आप जा करके देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर ही, इसी चैनल पर है। अगला प्रश्न है, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है? तो कौन से महादेश में स्थित है? तो ये अफ्रीका महादेश में हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप, याद रखिए। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देते हैं। जैसे अफ्रीका में, जो अफ्रीका की बात करें तो इसमें 4 देश आते हैं। एक है एरिट्रिया, और एक है जिबूती, एक है सोमालिया और एक है इथियोपिया। तो एरिट्रिया की बात करें तो एरिट्रिया की राजधानी अस्मारा हो जाएगा, अस्मारा। और फिर एरिट्रिया की मुद्रा नकप्पा हो जाएगा, नकफा, याद रखिएगा मुद्रा इसका, एरिट्रिया का मुद्रा। और इसके बारे में बता देते हैं। फिलहाल जो है वो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है वो 193 देश है और 193वां देश जो है वो दक्षिणी सूडान जुड़ा था, और वो भी दक्षिण अफ्रीका से ही है, मतलब अफ्रीका से ही है। और ये 2011 में जुड़ा था, ये भी याद रखिएगा। और वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना 1945 में हुआ था और न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो ये 26 मील 385 गज है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, 26 मील 385 गज। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो कौन सा महाद्वीप है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अफ्रीका महाद्वीप। और फिर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप के बाद सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी एशिया महाद्वीप के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी याद रखिए। विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका, और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हो जाएगा, एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग है तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 180, याद रखिए। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 180। और ये इसका जो लॉजिक जो है वो पहले 3 से भागा किया गया है, उसके बाद फिर 2 से किया गया है, फिर 3 से किया गया है, फिर 2 से किया गया है, फिर 3 से, ऐसे कर करके भागा किया गया है, डिवाइड किया गया है। अगला प्रश्न है, महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी है? तो महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पूर्वी घाट हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट, याद रखिए, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला। और इसका उल्लेख, इसका जो वर्णन है और कुछ बता देते हैं इसके बारे में। इसका जो और पर्वत है वो है देवमाली पर्वत, और फिर महेंद्रगिरी पर्वत, उसके बाद फिर चंद्रगिरी हो जाएगा, उसके बाद फिर देवगिरी, पचमलाई पर्वत, ये सब है पूर्वी घाट का पर्वत है। और महेंद्रगिरी जो है वो भारत के उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में है, और फिर ये 1501 मीटर इसका ऊंचाई है।
इस पर्वत का, और उड़ीसा का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी याद रखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो ये जो हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था वो भी बताते हैं। तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन किया गया था और उसका वर्णन है अनुच्छेद 124 में। और फिर ये जो है वो दिल्ली में है सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कूट 1 को कूट 2 से यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान के लिए बोल रहा है, मिलान करने के लिए कह रहा है। तो उगते हुए सूरज की भूमि जो कहा जाता है वो कहा जाता है जापान को, याद रखिएगा। तो इसका 1 का 3 होगा। और फिर मध्यरात्रि सूरज की भूमि जो कहा जाता है वो नॉर्वे को कहा जाता है, तो 2 का 4 होगा। 1 का 3, 2 का 4। और 1000 झीलों की भूमि की बात करें तो ये कहा जाता है फिनलैंड को, तो सी का हो जाएगा 2, तो सी का 2 हो जाएगा। और फिर वज्र की भूमि जो कहा जाता है वो कहा जाता है, वज्र की भूमि जो कहा जाता है वो भूटान को कहा जाता है, याद रखिएगा। और अब देख लेते हैं इसका जो हो जाएगा और कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आगे है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान जो वर्णित करता है वो राज्यों का संघ हो जाएगा, ये याद रखिए। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। और ये जो है वो अनुच्छेद 1 में वर्णित है, भारत राज्यों का संघ है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 1 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम की बात करें तो ये 15 जून 2005 को किया गया था, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका 15 जून 2005। और ये अधिनियम जो आया था वो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? तो आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो ये जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो भारत के संविधान का विचार की बात करें तो ये एम एन रॉय दिए थे, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका एम एन रॉय। और इन्होंने पहली बार जो दिए थे वो 1934 में दिए थे संविधान का विचार संविधान सभा के। और फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है? तो मूल कर्तव्य को जो किया गया है वो ऑप्शन और देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। तो ये जो किए थे हुआ था वो भाग 4 के ए में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका मूल कर्तव्य। और फिर वहीं भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में संघ है। और फिर भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता है। और फिर भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में राज्य है, ये सब याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है लगातार वृद्धि को? तो ये कहा जाता है मांग जन्य मुद्रास्फीति, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा मांग जन्य मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? तो स्थानीय सरकार के अवगुण की बात करें तो ये हो जाएगा कई राज्य सरकारें हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और वहीं राज्य सरकार के बारे में और कुछ बताते हैं तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 29 विषय को स्थानीय शासन को हस्तांतरित किया गया था, याद रखिएगा। राज्य सरकार को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो ये जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका सर्वोच्च न्यायालय। और
अनुच्छेद 139 में कुछ मामलों को स्थानांतरण का प्रावधान है, याद रखिएगा। यानी कि अनुच्छेद 139 के ए के तहत किया जाता है स्थानांतरण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की बात करें तो ये किया जाता है राज्य विधानसभा के द्वारा, याद रखिएगा। ये जो किया जाता है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और वहीं अनुच्छेद की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 80 के 4 के अनुसार ही किया जाता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका चुनाव। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 227 के तहत। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 227। और फिर अनुच्छेद 226 की बात करें तो अनुच्छेद 226 में है जो कि उच्च न्यायालय रीट जारी करने की शक्ति है, उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति। और वहीं अनुच्छेद 228 की बात करें तो 228 में है वो अनुच्छेद उच्च न्यायालय में कुछ मामलों को स्थानांतरित किया जाता है, अनुच्छेद 228 में। और फिर अनुच्छेद 229 की बात करें तो उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय ये सब है, याद रखिएगा। और अभी सर्वोच्च न्यायालय के बताए ही थे कि अनुच्छेद 139 के तहत 139 ए के तहत सर्वोच्च न्यायालय कुछ मामला को स्थानांतरण करने का प्रावधान है। और ये है, ये जो था वो 228 जो था वो था उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में था, जो कि स्थानांतरित करता है कुछ मामला को। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां, तो ये जो वर्णन करता है तो करता है वस्तुओं का निर्यात और उसके आयात से कम होता है, उसके आयात से कम होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, वस्तुओं का निर्यात उसका आयात से कम होता है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है? तो ये आरबीआई करता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, आरबीआई, याद रखिएगा। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक या संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? तो कौन सा बैंक रखता है? तो ये वाणिज्यिक बैंक रखता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, वाणिज्यिक बैंक। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो ये सुकुमार सेन थे। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है आधार दर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, आधार दर, याद रखिएगा। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता? तो किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो ये निर्यात आयात बैंक को, याद इसका होगा आंसर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, निर्यात आयात बैंक। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या की बात करें तो ये होता है जब आयात निर्यात से अधिक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, आयात निर्यात से अधिक होता है। ये मैथ का सवाल है तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा 160, याद रखिए 160 होगा आंसर इसका। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये भी मैथ का सवाल है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। इसको आप वीडियो रोक करके बना लीजिएगा। और 32 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 28 किलोमीटर, याद रखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 28 नहीं सॉरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका आंसर। और ये 33 नंबर सवाल का आंसर बताते हैं, वीडियो रोक करके आप बना लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 3 किलोमीटर। 34 नंबर सवाल की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2/3 -1/2, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। 35 नंबर के सवाल की बात करें तो 35 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। और वहीं 36 नंबर की बात करें
तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और 37 की बात करें तो 37 का सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 37 का सी, 80 वर्ष। ये सब आप बना लीजिएगा वीडियो रोक करके। और 38 की बात करें तो 38 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये रीजनिंग का सवाल है, बना लीजिएगा आप, मैथ का ये सब। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और 39 नंबर की बात करें तो इसका आंसर भी हो जाएगा 19, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका 39 का। और 40 की बात करें तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका 40 का, ऑप्शन ए। मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? तो मट्टनचेरी महल की बात करें तो मट्टनचेरी जो है वो केरल में है, याद रखिएगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, केरल। केरल में है मट्टनचेरी महल। 42 नंबर का आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 ओम, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका 25 ओम। एक घर में बिजली उपकरण जुड़े होते हैं, तो एक घर में बिजली उपकरण जो जुड़ा होता है वो होता है समानांतर में, याद रखिएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, समानांतर क्रम में जुड़ा होता है। 44 नंबर के आंसर की बात करें तो 44 के आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा 0। 45 के आंसर की बात करें तो 45 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 45 का आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो महान बंगाली विद्वान की बात करें तो ये शीलभद्र थे, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, शीलभद्र। अन्य चीनी यात्री जो था एक इत सिंह था, ये याद रखिएगा। और इत सिंह जो था वो 670 ईस्वी में नालंदा आया था, ये सब याद रखिएगा। और अगला एक नागार्जुन के बारे में बताते हैं। तो नागार्जुन जो है वो नागार्जुन हो जाएगा, फिर वसुबंधु हो जाएगा, ये सब वसुबंधु हो जाएगा। और फिर ये सब जो था नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध शिक्षक थे, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात करें तो उदयन थे, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, उदयन। और ये जो थे हर्यक वंश के थे, याद रखिएगा उदयन जो थे हर्यक वंश के थे और फिर संस्थापक थे। और 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध के शासन अपनी राजधानी राजगीर से हटा करके पाटलिपुत्र लाए थे, ये भी याद रखिएगा। और 4वीं सदी में मौर्य शासकों ने इसकी राजधानी पाटलिपुत्र कर दी थी। ये चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन की बात करें तो ये किया गया था WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और इसकी स्थापना की बात करें तो ए.ओ. ह्यूम जो इसका स्थापना किए थे। और फिर इसका स्थापना जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ये सब याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था वो 776 ईसा पूर्व में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका 776 ईसा पूर्व में। और ये किया गया था यूनान में, याद रखिएगा यूनान में प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है? तो नारा की बात करें तो जय हिंद दिया गया है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, जय हिंद, याद रखिए। और इनकलाब जिंदाबाद की बात करें तो इनकलाब जिंदाबाद जो दिए थे भगत सिंह दिए थे। और जय जवान जय किसान की बात करें तो ये लाल बहादुर शास्त्री दिए थे, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और फिर वहीं वंदे मातरम की बात करें और वंदे मातरम की बात करें तो ये जो दिया गया था वो 1905 के बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान दिया गया था, इसकी ये नारा लगाया गया था। और ये जो था वो बंकिम चंद्र चटर्जी के एक उपन्यास है उससे लिया गया है। और फिर ये गीत उसी से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से। और फिर संस्कृत भाषा में था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, मुंडकोपनिषद। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की बात करें तो वी आर अम्बेडकर ने किए थे, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, वी आर अम्बेडकर। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और वहीं ज्योतिबा फुले की बात करें तो ज्योतिबा फुले जो किए थे वो सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। और एक हैं गुरु नारायण गुरु हैं, तो ये जो किए थे वो नारायण धर्म के स्थापना किए थे, याद रखिएगा, नारायण धर्म पब्लिक योगम परिपालन योगम तक
परिपालन योगम का किए थे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो ये जो किए थे वो ये सेवक समाज, भारत सेवक समाज के किए थे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, भारत सेवक समाज की स्थापना किए थे। और वहीं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो ये फिरोज शाह मेहता और फिर केटी तेलंगा, बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब किए थे। और फिर वहीं पूना सार्वजनिक सभा की बात करें तो इसका जो स्थापना किए थे एम जी रानाडे और फिर चिपलूकर और जोशी, ये सब किए थे इसका स्थापना, याद रखिएगा। और जमींदारों का सभा, तो जमींदारों का समाज की बात करें, इसकी स्थापना जो किए थे वो किए थे टैगोर द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। द्वारकनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इंग्लिश का, तो हम फ्रेज है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कह रहा है वन हु वॉक्स इन स्पीच, तो इसका आंसर हो जाएगा सोमन विल्स्ट, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सिनोनिम्स का, तो सिनोनिम्स पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा सिनोनिम का, इसका 55 का आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। इंसिडेंट, याद रखिएगा। कोइंसिडेंस का आंसर हो जाएगा इंसिडेंस, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और एक है ईडियम वर्ड, तो हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा जो 56 का, तो 56 के आंसर की बात करें तो इसका बी आंसर हो जाएगा इसका, बीइंग फॉन्ड ऑफ, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा बीइंग फॉन्ड ऑफ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये बिहार पुलिस का सेट है, देख रहे हैं 2023 में कैसा आया था, इसीलिए प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है, तो कह रहा है रेप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू, तो स्टार्टेड टू ये हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल ऑफ, याद रखिए। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, फॉल ऑफ। और वहीं 58 की बात करें तो एंटोनिम्स है, तो डिसीव 58 के आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सपोर्ट, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, सपोर्ट। कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, तो कह रहा है स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर डॉट खाली स्थान इट, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 59 का हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, तो 60 नंबर का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी वॉलंटियर, याद रखिएगा। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज या ये हो जाएगा रन डाउन, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 61 का, ऑप्शन ए। इनमें से कौन अलवार महिला संत है, तो अलवार महिला संत की बात करें तो ये हो जाएगा अंडाल, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर है इसका, अंडाल। तिरसठ में कह रहा है वाक्य के शुद्ध अशुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, तो इसमें जो त्रुटिपूर्ण है वो ये हो जाएगा दुख और क्षोभ हुए, ये होगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 63 का, ऑप्शन सी। तो इसका जो सही वाक्य होना चाहिए वो हो जाएगा वाक्य का कर्ता मुझे है, इसलिए इसका जो होगा वो क्रिया का रूप भी एक वचन में होगा, याद रखिएगा। क्षोभ हुए, याद रखिएगा, क्षोभ हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ हुआ। यहाँ पे जो सब कुछ जानता है वह है, तो ये हो जाएगा सर्वज्ञ, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। और अज्ञानी की बात करें तो अज्ञानी जो है जिसके पास ज्ञान ना हो, अज्ञानी हो जाएगा। और विशेषज्ञ की बात करें तो जिसके पास किसी विषय वस्तु का विशेष ज्ञान हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। और कृतज्ञ की बात करें तो जो किए गए उपकार को मानता हो वो कृतज्ञ होता है। अगला प्रश्न है वाक्यों को क्रम से लिखिए, तो वाक्यों को क्रम से लिखने के लिए बोल रहा है, तो इसका जो हो जाएगा वो पहले एक कौवा को प्यास लगी, याद रखिए, 1 नंबर पहले ये होगा, एक कौवा को प्यास लगी। और उसके बाद फिर हो जाएगा 4 नंबर बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 नंबर होगा घड़े में पानी बहुत नीचे था,
उसके बाद फिर कौवा घड़े में कंकर डालने लगा। ये सब हम लोग बचपन में कहानी पढ़े थे हिंदी वाला बुक में। इसका आंसर ये हो जाएगा, आप लोग भी पढ़े ही होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगला प्रश्न है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो नियति का समानार्थी की बात करें तो इसका समानार्थी जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाग्य, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, भाग्य। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को भरने के लिए बोल रहा है। तो रिक्त स्थान की बात करें तो ये अनुकरणीय हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है, ऐसे ऑप्शन होगा, आंसर इसका होगा। असंगत शब्द का चयन कीजिए, यानी बेमेल शब्द का चयन करने के लिए बोल रहा है। तो इसका जो हो जाएगा असंगत शब्द वो हो जाएगा नख, ऑप्शन सी आंसर रहेगा इसका, नख, याद रखिए, नाखून। निम्न में से कौन मच्छर जाति जनित रोग नहीं है? तो मच्छर जनित रोग नहीं है तो वो हो जाएगा डेंगू बुखार। तो ये डेंगू बुखार तो मच्छर से होता है, फिर मलेरिया भी मच्छर से होता है, और फिर फाइलेरिया की बात करें तो ये भी मच्छर से होता है, और ये नींद की बीमारी ये होता है, ये जो होता है वो सेट से किट से होता है, प्रोटोजोआ से, मतलब प्रोटोजोआ से होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मच्छर से नहीं होता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस में प्रतिरक्षी गठन होता है? तो प्रतिरक्षी गठन की बात करें तो ये रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है? तो मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार जो है वो चिंपैंजी, ऑप्शन बी आंसर है इसका, चिंपैंजी। प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है? तो प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो ये 21% होता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 21%। अगला प्रश्न है किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो अभंग नाम से प्रसिद्ध की बात करें तो ये हो जाएगा नामदेव का, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, नामदेव, याद रखिएगा। अगला आगे में बोल रहा है त्रुटिपूर्ण के बारे में चुनने के लिए, तो इसका जो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका आंसर सी। वीडियो रोक करके आप बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है पसीने की ग्रंथियां खाली स्थान की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? तो सबसे अधिक जो होता है वो होता है हथेली में, हाथों की हथेली में, ऑप्शन डी आंसर है इसका, हाथों की हथेली में। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखने की बात करें तो ये रखता है रिक्तिका, याद रखिएगा। तो ये रिक्तिका करता है वैक्यूल्स, इसका इंग्लिश होता है, ऑप्शन सी आंसर रहेगा इसका, अंग्रेजी वर्ड वैक्यूल्स होता है, और अंग्रेजी वर्ड भी याद रखिएगा ताकि पूछे, देख रहे हैं ना कैसे इंग्लिश वर्ड पूछा जाता है। अगला प्रश्न है जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोवेश आइसोडायमेट्रिक होती हैं और जिनमें अंतः कोशिकीय स्थान होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पैरेन्काइमा, ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका, पैरेन्काइमा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो सही कथन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा, सही कथन जो हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे है निम्नलिखित में से किस अणु या अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? तो पिंजरे जैसे संरचना की बात करें तो ये होता है फुलरीन का, केवल 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा के प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई क्या है? तो इसकी इकाई की बात करें तो इसका इकाई जो होता है मीटर होता है, याद रखिए, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, मीटर, एम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो समांगी मिश्रण के उदाहरण की बात करें तो ये हो जाएगा नमक का घोल होता है समांगी मिश्रण का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, समांगी मिश्रण, नमक का घोल। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमना की बात करें तो ये होता है
ये जल योजन से हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। जल योजन जो दूसरा हाइड्रोजन हाइड्रेट बनाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसका या किन का उपयोग परमाणु रिएक्टरों के में मंदक के रूप में किया जाता है? तो भारी पानी का किया जाता है, याद रखिएगा। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को इसको बोलते हैं अंग्रेजी वर्ड में, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और फिर ग्रेफाइट का भी करते हैं प्रयोग, और फिर पैराफिन का भी करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से समीकरण एजेंट क्या है? तो समीकरण एजेंट की बात करें तो समीकरण एजेंट जो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो उपधातु की बात करें तो ये हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक याद रखिए, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, आर्सेनिक। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो संबंधित शब्द के चयन की बात कर रहा है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, एंटीक्विटी, याद रखिएगा। 1919 में घटित जालियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था? तो ये जनरल डायर पर था, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, जनरल डायर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक की बात करें तो इसका लेखक हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित की बात करें तो ये धौलावीरा संबंधित है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, धौलावीरा। और ये गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की बात करें तो 1992 में हुआ था, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 1992। सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत की घोषणा किए हैं? तो ये हो जाएगा 66%, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, 66%। ये बजट 2023-24 के बारे में है। तो 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या है? तो योजना का नाम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा महिला बचत प्रमाण हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये AI हो जाएगा, AI रेडियो, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और ये जो हुआ था वो GPT के द्वारा चलता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अर्जुन पुरस्कार। और ये भारत सरकार द्वारा शुरुआत किया गया था 1961 में, याद रखिएगा, 1961 में शुरू हुआ था। किस ओलंपिक खेल में मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई? तो कौन सा ओलंपिक खेल में शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1936 के बर्लिन में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में, याद रखिएगा। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज की बात करें तो AB लीवेनहॉक किए थे, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, AB लीवेनहॉक। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो स्वर्ण पदक की बात करें तो मुक्केबाज थे ये, तो ये थे नीतू सिंह, याद रखिएगा, नीतू घंघास, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर है इसका, नीतू घंघास। रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास नाम होता है? तो संयुक्त अभ्यास की बात करें तो रेड फ्लैग जो होता है वो होता है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो रावत भाटा की बात करें तो ये राजस्थान में है, रावत भाटा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, रावत भाटा। और वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में काकरा पार हो जाएगा गुजरात में,
और फिर तमिलनाडु में कुडनकुलम हो जाएगा और कलपक्कम हो जाएगा, ये सब तमिलनाडु में है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोई परमाणु संयंत्र नहीं है, कोई स्थापित नहीं हुआ था। अंतिम प्रश्न है, LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस एक लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऐप के बारे में पूछ रहा है। तो ये आनंद ऐप लॉन्च किया है, याद रखिए, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, आनंद ऐप। तो ये था वीडियो, हो गया पूरा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।